जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं वो सारे उनके करीबी हैं, और भले वो पर्दे के पीछे हैं या उन्होंने राजनीति का संन्यास लिया है, लेकिन आज भी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। गुरुवार 25 फरवरी को मुंबई हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसके चलते राज्य सरकार और मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल हमारे साथ में हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये पूरा मामला स्वीकृत नगर सेवकों को लेकर और किस तरह का डिसीजन आया है। साबिर भाई, कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने महासभा के अंदर 5 स्वीकृत सदस्य को नॉमिनेट करने के लिए विषय आया था। उस विषय में भारतीय जनता पार्टी के 3 नगर सेवक, शिवसेना के 1 और कांग्रेस के 1, ऐसे टोटल 5 नगर सेवक आया था। हम लोगों ने जब प्रस्ताव पारित किया तब शिवसेना के जो विक्रम प्रताप सिंह हैं उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खाना सप्लाई करने का ठेका लिया था। तो उस विषय में हमने प्रशासन को कहा था कि ये ठेकेदार है तो इस मामले की पूरी तहकीकात करो, जानकारी ले लो, और वो अगर ठेकेदार है तो वो स्वीकृत नगर सेवक नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हमने जो भारतीय जनता पार्टी के 3 और कांग्रेस के 1, ऐसे 4 मनोनीत नगर सेवक जो है उनका प्रस्ताव पारित किया, और शिवसेना के 1 नगर सेवक का प्रस्ताव उसको प्रलंबित रखा कि भाई इसकी तहकीकात करके फिर वापस भेज दो हमारे पास। उसके बाद इमीडिएटली यहाँ की जो आमदार है, विधायिका है, उन्होंने अपने लेटर के ऊपर रेवेन्यू मिनिस्टर को कंप्लेंट किया और कहा कि ये जो ठहराव हुआ है, जो रिजर्वेशन पास हुआ है, ये सरासर गलत है, तो इसको आप रद्द कर दिया जाए। बात ऐसी है कि उनको कोई अधिकार नहीं है, प्रशासन को अधिकार है। प्रशासन हमारे रिजर्वेशन को निरस्त करने के लिए, रद्द करने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया क्योंकि हमने सही किया था। उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर ने इमीडिएटली उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर हम लोग गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में हमने प्रस्ताव दिया कि भाई हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, और उस अधिकार के तहत हमने महासभा में डिसीजन लिया कि भाई जो 5 मनोनीत नगर सेवक है उसमें से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 और इवन हमने कांग्रेस के भी 1 मनोनीत नगर सेवक का प्रस्ताव पारित किया, और 1 जो शिवसेना के सदस्य जिन्होंने फॉर्म भरा था मनोनीत नगर सेवक का, वो ठेकेदार है, इसकी बाकायदा जानकारी ले और तहकीकात करे और उसके बाद प्रस्ताव को फिर सादर करो। लेकिन उन्होंने ऐसा न करने के बाद हमारे सारे के सारे प्रस्ताव को ही निरस्त करने की बात चली। ये सरासर गलत है, और फिर काफ़ी सारे सबूत हमने हाईकोर्ट में पेश कर दिए, और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई महासभा में जो डिसीजन लिया था वो परफेक्ट है और बराबर है, और इसके लिए 4 सदस्यों को मनोनीत नगर सदस्य नियुक्त किया जाए। उसके बाद भी प्रशासन पॉलिटिकल प्रेशर में आकर उस डिसीजन के ऊपर अमल बजावनी नहीं कर रही थी। फिर से हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और फिर उसके बाद फिर से हाई कोर्ट के जज ने प्रशासन को लताड़ा और कहा कि इतना क्लियर का डिसीजन होने के बाद भी आप अगर ये डिसीजन नहीं लेते, आपके ऊपर कंटेंट नहीं किया जाएगा, कि आपके ऊपर हम कंटेंट ऑफ कोर्ट करें क्या। तो सीनियर काउंसिलर ने बीच बचाव करके उसको निरस्त कर दिया, और फिर हाई कोर्ट ने बोला कि विदिन 48 आवर्स जो मनोनीत नगर सेवक है उनको जो उनकी जो प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट में गैजेट करना है, वो इमीडिएटली कीजिए। और कल रात को डिसीजन आया, और आज सुबह कमिश्नर ने इमीडिएटली गवर्नमेंट गैजेट में उनके नाम डालने के लिए गवर्नमेंट गैजेट में भेज दिया है। तो ये जो प्रशासन है, ये प्रशासन कैसे पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है उसका एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि हम डिसीजन लेते हैं और प्रशासन पॉलिटिकल प्रेशर में आके ठहराव को विखंडित करने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। हाउस टैक्स का भी मुद्दा है, गार्डन का भी एक मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं, और अभी तक वहाँ पर वो प्रस्ताव सारे प्रलंबित है। और शिवसेना को सिर्फ राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं करनी है। अगर हमें करनी होती तो हम सिर्फ हमारे मनोनीत नगर सेवक के लिए भागते। हमने कांग्रेस का भी सदस्य को इसमें इन्वॉल्व किया है और उनका भी काम हो गया है। तो ये हम कहते हैं कि हम कभी भी राजनीति नहीं करते, हमारा काम है जो काम सही है वो करना है। पाटिल साहब, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और राज्य में शिवसेना की सत्ता है, तो ये आपके आपस के टकराव के चलते जो आपके जो भी प्रस्ताव रहते हैं उन लोगों को वहाँ पर भेजकर विखंडित करने की कोशिश की जाती है, या पर उसको बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं शहर के विकास पर फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, आपकी बात कुछ हद तक सही है।
हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई राजनीति करना नहीं है, लेकिन हम जब अच्छा काम करते हैं तो हमारे काम को कैसे अटकाया जाए, हमारे काम को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कुछ प्रस्ताव को, जो अच्छे प्रस्ताव है, जो शहर के विकास के लिए, उस प्रस्ताव को ये जानबूझकर प्रशासन को बोलते हैं और प्रशासन राज्य सरकार के पास निरस्त करने के लिए भेज देते हैं। तो ये वो करते हैं, हम नहीं करते, हम तो प्लेन राजनीति करते हैं। अभी जैसा कि आपने पीछे सुना, वो जो यहाँ के जो आमदार है प्रताप सरनाईक साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के लिए विरोध किया। सारा से गलत है। इतने बड़े इंसान हैं, वो आमदार है, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के रिजोल्यूशन क्या हुए उसको पढ़ना चाहिए था और उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं और ऐसी स्टेटमेंट दे दिया। हमने सिर्फ उनकी तहकीकात करने के और फिर बाद में जानकारी अगली मीटिंग में देने के लिए बोली थी, और उसके पहले ही उन्होंने बोल दिया। और आज वापस मीटिंग हुई और हमारे उसी मीटिंग में हमने वो शिवाजी महाराज का जो 30 फुट ऊंच पुतला है, हाँ, वो इंस्टॉल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया हुआ है। तो ये शिवसेना ही राजनीति करती है, हमें तो समाजकारण करना है। जो बाला साहब ठाकरे जी जो है, उनका जो आदर्श है, उनका जो काम है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। लेकिन वो क्या करते हैं, 80% राजकारण करते हैं और 20% समाजकारण करते हैं। हम उल्टा करते हैं, हम उनके आदर्श पे चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अच्छा काम करते हैं और उन लोग हमारे अच्छे काम को जो डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो हम कैसे गलत काम, मतलब नहीं होने के बाद भी वो लोग बोलते हैं कि भाई ये गलत काम करते हैं, तो पब्लिक को गुमराह करते हैं। तो मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि ऐसे लोगों से सावधान। पटेल साहब, चर्चा है शहर में कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इनके जो बड़े जो लीडर है, चाहे वो स्थानीय हो या प्रदेश के हो, तो ये आपस में एक दूसरे से इनकी बहुत अच्छी दोस्ताना होता है, बहुत अच्छा इनका मेलजोल रहता है। सिर्फ दिखावे की जो राजनीति होती है वो ही की जाती है कि तू मुझे थप्पड़ मार, मैं रोऊंगा, फिर मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, फिर तूने रोना। ये सब दिखावे की राजनीति होती है, लेकिन आपस में ऊपर जो बड़े जो नेता है वो एक ही है, उनके कई सारे जो एक कारोबार भी साथ में है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है, तो मेरा कहना वो उचित नहीं है। जानकारी के बिना जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जैसा आपने कहा, देखो हम तो, हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मेहता जी, मतलब अभी आपने देखा रहेगा कि मतलब भले ही लोग बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मेहता जी ने इसका विरोध किया, उसका विरोध, लेकिन नरेंद्र मेहता जी जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी दिखा दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जैन जी जो है उनको सभापति किया, और बाकी पार्टी का तो हम बोलेंगे नहीं, आप देख रहेगा। और फिर वापस जब प्रशासन ने ही हमारे मनोज नगर से के बारे में ऐसा किया, तो वो भी कोर्ट से वो न्याय उन्होंने दिलवाया, मतलब उनके पीछे उनका ही सारा हाथ था। तो नरेंद्र मेहता जी की सूझबूझ है, जो उनके विचार है, जो उनके विजन है, और उसी विजन के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी वो अच्छा काम कर रही है। पटेल साहब, थोड़ा मैं पीछे लेके जाना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने नरेंद्र मेहता की बात छेड़ी है, तो मैं उसी बात को लेकर आगे बढ़ता हूँ कि नरेंद्र मेहता जी ने तो राजनीतिक संन्यास ले लिया था 1 साल पहले ही। पर्दे के पीछे क्या वो आज भी पूरी तरह से पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं पर्दे के? जैसा कि आपने कहा है कि मुझे लगातार ये दूसरी जीत है 1 हफ्ते के अंदर ही। पहली जीत तो आपके जो एक करीबी जो थे उनके दिनेश जैन जी, उनको सभापति बनाया। दूसरा ये हाईकोर्ट का मामला भी आपके फेवर में आया है। पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हो, सामने कब आएंगे, खुलकर कब काम करेंगे? और पूरी पार्टी जिस तरह से आज वो अपने कंट्रोल कर रहे हैं, सामने इसके पहले जैसे किया करते थे वैसा कब करेंगे? ऐसा है कि ये पर्दे के पीछे और पर्दे के बाद दिनेश जी उनके करीबी भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर सेवक हैं, मतलब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं वो सारे उनके करीबी हैं। और भले वो पर्दे के पीछे हैं या उन्होंने राजनीति का संन्यास लिया है, लेकिन आज भी कुछ भी काम अगर करना हो तो हम उनसे राय लेते हैं और वो अपने हिसाब से राय देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, उनके करीबी सभी हैं। तो लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में नंबर 1 है। नहीं, ठीक है, ये तो उनकी जो उपलब्धि है, उन्होंने 2017 में जो मेहनत की थी, ये उसी का नतीजा है कि करीब 61 नगर सेवक आप लोगों के चुनकर आए, बहुमत में आपके यहाँ पर सरकार बनी हुई है। उनके जो अपने निजी जो भी कारण रहे जिसके चलते उनको राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा करना पड़ी थी, तो वो जो घोषणा थी वो क्या था? क्या वो एक ढोंग था, वो एक नाटक था? नहीं, वो उनके बारे में तो वो खुद ही बता सकते हैं, मैं कहना उचित नहीं रहूँगा। तो क्या इस बात का जवाब दीजिए कि आने वाले दिनों में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जल्द ही पूरा सामने आकर, खुलकर सामने आकर काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी में? वो आप उनको पूछेंगे तो अच्छा रहेगा।
सर आप भी उनके करीबी है। बराबर, हम भी करीबी, आप भी करीबी है, लेकिन वो जॉब तो वही दे सकते हैं। यह है ध्रुवकिशोर पाटिल, सीनियर कॉरपोरेटर है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, और फिलहाल नरेंद्र मेहता जो एक्स एमएलए है उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। इनका भी मानना है, इन्होंने साफ तौर से तो नहीं कहा कि खुलकर नरेंद्र मेहता कब राजनीति में आएंगे। हालांकि राजनीति तो वो कर ही रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुलकर कब सामने आएंगे वो सवाल उन्हीं के लिए ही बनता। तो हम कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मेहता से कि वो इस बात का जवाब दे, जो शहरवासी भी जानना चाहते हैं कि खुलकर वो कब सामने आएंगे। बहरहाल जिस तरह से हाईकोर्ट ने कल जो निर्णय दिया है, जो डिसीजन दिया है, उसके चलते शिवसेना को तो इस वक्त तो मुंह की खानी पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि शिवसेना अगली बार, या शिवसेना की जो समर्थित विधायिका है, कुछ भी लेटर देने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगी कि इसके ऊपर क्या नेगेटिव थॉट्स और क्या पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, कि कहीं और ऐसे लेटर के चलते उन्हें और कहीं मुंह की खानी ना पड़े, और न ही राज्य सरकार में बैठे मंत्रियों को भी ऐसा नीचा देखना पड़े हाईकोर्ट में। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।